Chapter 9, Secret of Success. Hard work is the key to success. Some people believe in this thinking, but some others do nothing but blame to the person who works hard. They try to cheat them, but the hard work always win. In this chapter also, hard work wins. हार्ड वर्क सफलता की चाबी है। मतलब सफलता तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करेंगे। कुछ लोग तो इस थिंकिंग में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि मेहनत करते नहीं है और दूसरों को दोष देते रहते हैं और धोखा देने की कोशिश करते हैं, चीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, हमेशा हार्ड वर्क ही जीतता है। इस चैप्टर में भी हार्ड वर्क की ही जीत हुई है। नाउ रीड द चैप्टर। देयर वाज अ विलेज नियर ए रिवर। इट्स सॉइल वाज वेरी फर्टाइल। गांव में नदी के पास एक गांव था और जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। इरिगेशन वाज नॉट ए प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से उनकी खेती का काम होता था। बट मोस्ट ऑफ द विलेजर वर वेरी पुअर। लेकिन ज्यादातर लोग क्या थे, गरीब थे। इन द सेम विलेज दे लिव्ड एन और फार्मर। एक बूढ़ा किसान भी रहता था। ही हैड फोर सन। उसके चार बेटे थे। ही लव्ड हिज सन वेरी मच। उनको बहुत प्यार करता था। ही हैड एन एग्रीकल्चर फार्म। उसका एक फार्म था, खेती करने के लिए एक फार्म था। द ओल्ड फार्मर, हिज फोर सन एंड हिज वाइफ वर्क वेरी हार्ड इन देयर फार्म, सो दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप। बूढ़ा व्यक्ति, उसके चार बेटे और उसकी पत्नी बहुत कठिन परिश्रम करते थे और इसलिए उनकी अच्छी फसल होती थी। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन। उसको अपने बेटे पर बहुत अच्छा था, खुश था वो उनके लिए, घमंड करता था वो उन पर। देयर हार्ड वर्क, देयर हार्ड लेबर मेड देम वेरी रिच। और जिस वजह से उनका जो कठिन परिश्रम था उस वजह से बहुत रिच थे। दे यूज साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग। वे साइंटिफिक मेथड का भी यूज करते थे फार्मिंग के लिए। दे हैड ए ट्रैक्टर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। उनके पास ट्रैक्टर भी था और मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो तरीके होते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते थे, उनका यूज करते थे। द अदर फार्मर ऑफ द विलेज वर आइडल। अन्य जो किसान थे गांव के वो आइडल थे, सुस्त थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क इन देयर फील्ड। दे रिमेन बिजी इन प्लेइंग कार्ड्स। वे अपने खेत में काम भी नहीं करते थे और ताश खेलते रहते थे। सो दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स। इसलिए उनकी अच्छी फसल नहीं होती थी। दिस इज द कॉज दे वर पुअर। इसी वजह से वो गरीब थे। जब उनके पास फसल नहीं होगी तो गरीब ही होंगे। बट दे ब्लेम द ओल्ड फार्मर। लेकिन वे क्या करते थे, हमेशा बूढ़े किसान को ब्लेम करते रहते थे। दे थॉट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक्स। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। वे कहते थे कि इसके पास तो जादू है और उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम क्या करें, वो तो जादू से करता है सब कुछ। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द विलेज। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इसकी शिकायत हेड से करते हैं, गांव के पंच से। वन डे द लेजी फार्मर्स रीच द हेड ऑफ द विलेज एंड सेड, सर द ओल्ड फार्मर ऑफ आवर विलेज knows magic trick. He does not let good crop grow in our fields. तो उन्होंने जाके कहा कि सर हमारे गांव का जो एक किसान है, बूढ़ा किसान, उसके पास तो कुछ जादू है और उसके उस जादू की वजह से हमारी फसल नहीं हो पाती अच्छी। वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअर, ऑन द अदर हैंड ही इज गेटिंग रिच एंड रिचर। वो कहते हैं उससे हम तो गरीब और दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं और वो अमीर और दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। काइंडली हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता कीजिए। The head of the village listened them and said, I will look into the matter. Now go. Being satisfied, the farmer went back. उसने कहा ठीक है, मैं मामले की जांच पड़ताल करूंगा, अभी तुम जाओ। वे खुश होकर वापस आ गए, वो सेटिस्फाइड हो गए, हमने तो उसको समझा दिया। The next day, the head of the village reached the old farmer house. He saw the old farmer and his four sons working very hard in their field. अगले दिन जो पंच थे वो उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा किसान और उसके चारों बेटे बहुत मेहनत कर रहे हैं। द ओल्ड फार्मर वेलकम द हेड एंड गिव हिम वाटर टू ड्रिंक। बूढ़े किसान ने उनका स्वागत किया जब वो हेड गए और उनको पीने के लिए पानी दिया। देन ही टुक हिम इनसाइड द होम एंड गेव हिम ए गुड फूड टू इट। फिर उसको घर के अंदर ले गए और खाना दिया, अच्छा खाने के लिए। आफ्टर सम टाइम द फोर्थ सन ऑफ फार्मर आल्सो केम देयर। कुछ समय बाद उनके चारों बेटे भी आ गए। During discussion, the head said to the old farmer, you grow very good crops. Do you know magic trick?
और जब बातचीत होती रही तो हेड पंच ने उनसे पूछ लिया कि भाई तुम तो जादू वादू जानते हो और तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। नॉट एट ऑल सेड द ओल्ड फार्मर। देन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैजिक वैजिक नहीं जानता मैं। तो उन्होंने पूछा फिर क्या तुम्हारी सीक्रेट है सफलता का? asked the head of the village. At this, old farmer said, "It is due to the hard labor of my four sons." तो उसने कहा कि भाई मेरे चारों बेटों की मेहनत का कमाल है ये। I guide them and they work accordingly. मैं उनको गाइड करता हूँ और वे उसी अनुसार कार्य करते हैं। Now everything was clear to the head of the village. He was very pleased with the old farmer. अब उनको सारी बात समझ में आ गई और वो उससे बहुत खुश हुए, बूढ़े किसान से। Then he went to the other farmers and advised them to work hard and थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया है ये। फिर वो अन्य किसानों के पास गया और उनको भी सलाह दी कि भाई तुम भी अपने खेत में कठिन परिश्रम करें, तभी आपका ये अच्छी फसल हो पाए। वर्ड मीनिंग: द सोल ऑफ द विलेज was fertile. The old farmer had fortune. The other farmer of the village remained busy in playing cards. To whom did the other farmer reported the matter? To the village head. Right. Wrong. There lived a young farmer in a village. No, that was old. The old farmer was very poor. No, he was very rich. The old farmer was very proud of his son. Yes, he was very proud of his son. The other farmer thought that the old farmer knew magic trick. Yes. The old farmer welcomed the stranger and gave him water to drink. Yes. Right. There lived an old farmer. They grew very good crops. The other farmer of the village remained idle. They thought that the old farmer knew magic tricks. The village head was very pleased with the farmer. The answer key for these exercises: some idiomatic expression are given here. Select the correct one to complete the sentence. ये सब है idiomatic expression. इनका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली उस वर्ड का वही मीनिंग नहीं होता, बट वो एक फीलिंग होती है, एक एक्सप्रेशन होता है, जिसके कारण वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ही एक्सपीरियंस मैनी अप एंड डाउन। उसने लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन एक्सपीरियंस किए हैं। देयर इज ए सेइंग दैट टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। वी मस्ट ले बाय। द थीव्स पिक्ड अप बैग एंड बैगेज। इट वाज रेनिंग कैट एंड डॉग्स। कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। कश्मीर वाले में आएगा ओट्स एंड एंड्स और ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया पार्ट एंड पार्सल। द न्यूज स्प्रेड रैपिडली इन नोक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर। Pronouns that are used to show possession or ownership are called possessive pronouns. Mine, yours, their, his, hers, its are some common possessive pronouns. Remember, we never use an apostrophe with possessive pronoun. Pronoun वे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं. Pronouns are the words that are used in place of noun. Pronoun में एक होते हैं possessive pronoun जो कि पोजेशन को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं, जैसे माइन मेरा, तुम्हारा, उनका, उसका, उनका। तो ये इनमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, जैसे हर्ष है, लेकिन हर के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, हर्ष आ गया। और ज्यादातर इस तरह के प्रोनाउन लास्ट में यूज होते हैं। माई ब्रदर एंड बोट दिस बुक, इट इज आवर्स। मतलब इस तरह के प्रोनाउन जो दिस इज माई, ये माई भी प्रोनाउन है, लेकिन ये तो आगे शुरू में। पर ऐसे वाले जो प्रोनाउन होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ये लास्ट में ही यूज होता है सेंटेंस के। टीना एंड रंजन लिव हियर। दिस हाउस इज देयर्स। द लिटिल ब्राउन पप्पी बिलोंग्स टू नेहा, इट इज हर्स। दिस बैग बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन। कपिल मेड दिस मॉडल,
The hard work was all his. Imagine you worked hard very much and got first in examination. Now, nobody of your classmates believe that you may come first. All of them blame that you have used some cheating. Read an application to a principal to introduce him here with whole incidents. आप क्लास में फर्स्ट आ गए हैं और कोई भी चीज पे बिलीव नहीं कर रहा कि आप फर्स्ट आ गए हैं और सब आपको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुमने तो चीटिंग की है। तो इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी शिकायत अपने प्रिंसिपल से कीजिए और उसके बारे में सारे इंसिडेंट्स बताइए। आपको स्टार्टिंग में तो टू द प्रिंसिपल ये सब लिख के उसके बाद अपनी बताना, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास बट माई फ्रेंड्स और माई क्लासमेट्स आर नॉट बिलीविंग इट, दे आर ब्लेमिंग मी फॉर चीटिंग एंड दे आर एक्यूजिंग मी अगेन एंड अगेन इन दिस। इस तरह से आप एप्लीकेशन लिखें। डियर चिल्ड्रन, द ओनली वे ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क, डोंट लुक व्हाट रॉन्ग वेज दे अदर आर यूजिंग। सक्सेस ही सफलता कठिन परिश्रम से ही मिलती है। इसलिए ये मत सोचो कि कोई क्या यूज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यू कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो एंड डू हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम करो। यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस इन अचीविंग योर टारगेट, निश्चित रूप से आप अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। राइट ए कंपोजिशन ऑन द थीम जय जवान जय किसान। एक कंपोजिशन लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है जय जवान जय किसान इस टॉपिक पर। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।